हो जाए। मन की शक्ति तू, ऐसा तू भी संगीत है जिसको जाती शिफा, तू मेरा मित्र है, तूने सुन ली हाथों को उठाइए, उसको शुक्रिया कहिए। शुक्रिया शुक्रिया हाँ तू ही है खुदा, मुझे नाम दे, तन में कुव्वत नहीं, मन की
जब मैं कमजोर होता हूं तब ही जोरावर होता हूं। इसका मतलब वो कहते हैं जब मैं कमजोर होता हूं तो एक सुपर नेचुरल जोर, यानी वो खुदा की बात करता है कि वो मुझ में जोर पैदा करता है। तन की कुव्वत है तो मन की शक्ति है किसी को अपने बदन में जोर चाहिए, किसी को अपनी रूह में जोर चाहिए, किसी को फाइनेंशियल ग्रेस चाहिए, किसी को अनॉइंटिंग चाहिए, किसी को बरकत चाहिए, किसी को कलाम चाहिए। आए जिसको जो जो चाहिए होते हैं मुझे बुलंद की जो कहिए कहते जाए मुझे
तूने सुन ली शुक्रिया तू ही है मुझे तन की कुव्वत है मन की शक्ति है ऐश्वर्य दो कई बार हम नजर बड़े खुशहाल होते हैं लेकिन हमारा इनर बड़ा टूटा हुआ होता है। हम सबके सामने हंसते हैं, खुशी करते हैं, लेकिन इनसाइड अंदर से हम डैमेज होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इसलिए हम जो कुछ गा रहे हैं वो बहुत खास है। तन की कुव्वत है तू और मन की शक्ति, यानी बाहर से भी और अंदर से भी तू हमें थामेगा। तन की कुव्वत है मन की शक्ति, मन की शक्ति है शाहिद हो जहां कुछ लोगों के अंदर से ये बात निकल रही है, जो अंदर से बिखरे हुए, टूटे हुए हैं, जो बहुत कम लोगों को अपना गम बताते हैं। लेकिन आओ आज उसे अपना गम बताएं जो तेरे लिए कुछ कर सकता है। कई बार लोग हमारा गम सुनकर कहते हैं आप बहुत दुखी हैं पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आए उसको अपना दुख और गम बताएं जिसने कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसके बारे में लिखा है कि जब उसने अपना बेटा ही दे दिया तो वो बाकी चीजें तुझे क्यों ना देगा। जब उसने अपनी जान दे दी तो बाकी चीजें अपने पास क्यों रखेगा। वो तुझे अंदर से तामीर करेगा, वो तुझे अंदर से हील करेगा। तन की कुव्वत है प्लीज गाइए मेरे साथ। तन की कुव्वत है मन की शक्ति, मन की शक्ति ऐश्वर्य दो कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे कांटे होते हैं जो हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। पौलुस कहता है मैं अपना कांटा किसी को दिखाता नहीं हूं, लेकिन मैंने 3 बार खुदा से दरखास्त की कि ये कांटा मेरी जिंदगी से निकाल दे, लेकिन मुझे तीसरी बार ये आवाज आई। 2 बार तो खुदा नहीं बोला, मगर तीसरी बार बोला तो ये बोला कि कांटा वहीं रहेगा पर मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। कई बार कई कांटे हमारी जिंदगी में खुदा रहने देता है, खुदा को नहीं निकालने देता, और दुनिया की कोई मेडिकल साइंस में उसको नहीं निकाल सकेगी। कोई भी हिकमत वाला शख्स भी उसको निकाल नहीं सकेगा। जब खुदा ने मुकर्रर कर दिया कि वो कांटा रहेगा तो फिर रहेगा। लेकिन बस पौलुस और मैं
आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर कांटा नहीं जा रहा कई सालों से, तो फिर आओ उसके फजल पर निगाह करें। अपने कांटे पर नहीं, अपने फजल पर निगाह करें जो आप पर हो चुका है। तन की कुव्वत है तो मन की शक्ति है, ऐसा है हमने कई बार अपने कांटे के लिए दुआ की। किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक कांटा रहता है, और कई बार हम कांटे के लिए दुआ करते 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 बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। कई बार हमारा खुदा से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। कई बार हम खुदा से दुखी हो जाते हैं कि खुदा क्यों नहीं खत्म करता। अरे मैं और आप क्या हैं जिसकी जिंदगी में इतना बड़ा कांटा था? पौलुस, उसने सिर्फ 3 बार दुआ की, और तीसरी बार जब उसको जवाब मिला तो फिर उसने अपनी जिंदगी भर कभी अपने उस गम के लिए, उस दुख के लिए, उस तकलीफ के लिए, उस कांटे के लिए कभी दुआ नहीं की। फिर उसकी नजरें हमेशा खुदा के उस फजल पर जो उस पर हुआ था उस पर थी। डिसअपॉइंटेड ना हो। अगर खुदा का यही प्लान है कि वो कांटा अपनी जिंदगी में रहे, तो फिर उन सारी बाकी बरकतों पर निगाह कीजिए, उन नेमतों और फजलों पर जो आप पर हुआ है, और खुदा का शुक्र करते हैं। वो इस कांटे के बावजूद भी कहता है मैं तो खुश हूं। मैं तुम्हें भी कहता हूं हर वक्त खुश हूं। वो इस कांटे के बावजूद भी कहता है क्या जिंदगी है पौलुस। वो इस कांटे के बावजूद भी कहता है कि मुझे दुनिया की सारी चीजें कूड़ा करकट लगती हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ सोना चांदी और कुंदन से भी ज्यादा कीमती कोई चीज लगती है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो यीशु जिसने उसका कांटा कभी खत्म नहीं किया था, तो भी वो दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा उसी यीशु से प्यार करता है। आप कैसी मोहब्बत करते हैं उससे? तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा। मुझे तन की कुव्वत है, हालेलुया, मन की शक्ति ऐसा है तो ऐसा है प्याला था, हाथ में मौत का प्याला था।
जिस तरह खून बहा दिया और ये बाकी चीजें क्यों ना देगा। तेरे लिए अच्छा है कि तू जान देने तक वफादार है उसके साथ। जिंदगी जिंदगी उसे संभाला, हाथ में मौत का प्याला था। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। हाथ में मौत का प्याला इस गीत का मतलब ये है कि मुझे और आपको उसकी सलीब पर निगाह करनी, उसके साथ जुड़े रहिए। जिसने जान लेने से परहेज नहीं किया वो बाकी चीजें भी तुझे सब कुछ देगा। अगर वो सलीब तक तेरे साथ वफादार रहा, लानती मौत तक वो तेरे साथ वफादार रहा, तो आगे भी तेरे साथ वफादार है। लेकिन उसने तुझे ये कहा है कि जान देने तक वफादार है, तो जिंदगी का ताज तुझे मिलेगा। कब्र खाली पड़ी है यीशु की, कब्र खाली पड़ी है यीशु की। मर गया था उठने वाला,
सलीब के लिए उसका शुक्र अदा करें। आंखें बंद रखिएगा, अपने हाथों को उठाए मेरे साथ कहें, तेरे मार खाने से यीशु में शिफा आई है। हालेलुया। तेरे बहाने से मिली मुझको कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, तेरे बहाने मिली मुझको, मिली मुझको। अगर वाकई आप रिहा हो गए तो निगाह कीजिए कि क्या आप किसी की कैद में तो नहीं है अभी तक। कोई चाला तुझसा नहीं, कोई रहमत तुझसा नहीं, तूने कुर्बान मेरी बिगड़ी बनाई है, मेरी बिगड़ी
तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है, तूने वादा तूने पाप से भर दिया है। अगर एक वादा पूरा हुआ है तो खुदा के बाकी वादे भी सारे सच्चे हैं। और अगर पाक रूप मेरे और आपके अंदर आ गया है तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। आइए फिर से कहें, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है, तूने मेरे दर्द को तेरी कदर हो जाए जरा जख्म बचाए हम जिंदा चुका के आया दिल में बवाले कलवरी सहारे पापी बचले। आज यही मजमून मेरे दिल में बार बार कि उसके गुरु के लिए उसका शुक्र किया जाए, उसकी कुर्बानी के लिए उसका शुक्र किया जाए, क्योंकि यकीन जाने उसके कुर्बानी के ही बाइस दुनिया की सारी कौमें बच सकती हैं। तेरा खून तेरा खून प्यारा बढ़ के वक्त पड़ा होया साडा तफान
पिलाती है कलवरी भटके दिखाती है कलवरी। एक लम्हे के लिए कई खुदावंद से कलाम, क्योंकि मेरी आवाज से मैं शाद हो जाता हूँ। ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से मैं नया हो जाता हूँ। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। मेहनत उठाने वाला सभी कुछ ले मेहनत उठाने वाला सभी कुछ ले सुनाती है कलवरी। आपे हयात सब पिलाती है कलवरी। भटके दिखाती है अपने हाथों को उठाइए, कहिए बाप मुझसे कलाम, बाप मुझसे कलाम, खुदा के बाप मुझसे कलाम। तेरा कलाम शीरी आवाज, तेरा कलाम शीरी आवाज, तेरा कलाम शीरी आवाज। हालेलुया। कमल खुदावंद कहता है कि जब मैं फरमाता हूं तो फिर नबूवत करती जा। और खौफ ना कर। कमल खुदावंद कहता है उनके चेहरों को देखकर मत डर। अगर मैं ही फरमाता हूं तो नबूवत करती जा। Open your Bible. खड़े रहो। पुराने अहदनामे में आमूस नबी की किताब देखी, उसका दूसरा
दूसरा बाब, सॉरी तीसरा बाब, आमूस मम्बरा सिक्का प्रोशक्तंदा बरसा ए बारा संदा बारा फक्कला प्रोशक्तला सिवा ए मारा सिंदा प्रोसिका चंथा मीमा प्रसतो तेरा कलाम यीशु तेरी दिलों को बदल देता है। हो सकता है वक्ती तौर पर कलाम को लोग कबूल ना करें, लेकिन एक दिन आता है कि कलाम अपनी सदाकत को पूरा करता है, साबित करता है कि खुदा का कलाम भी सच्चा है। चैप्टर नंबर 3 verse number 7 and 8, 7 और 8। देखिए बाइबल में क्या लिखा है। यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा। Listen carefully, verse number 8। शेरे बब्बर गरजता है, कौन ना डरेगा। खुदा ने फरमाया है, कौन नबूवत ना करेगा। नंबर 6 का प्रश्न। अगर आपको ट्रस्ट होता है कि खुदा ही मुझसे बोलता है, तो फिर क्यों नहीं कहते? फिर किसका खौफ है? किन के चेहरों को देखकर आप डरते हैं? अगर खुदावंद ही फरमाता है, तो कौन नबूवत ना करेगा? एक बड़ा सा प्रश्न। हालेलुया। कितना बड़ा प्रोटोकॉल तेरे और मेरे लिए कि यकीनन खुदावंद कुछ नहीं करता, और अगर उसने कुछ करना है तो पहले अपना भेद जो खुदा के पास महफूज है, जिसे कोई खोलने की जरूरत नहीं कर सकता, खुदा उसे खोलकर पहले तुम्हें दिखाता है। पहले वो प्लान तुम्हारे साथ डिस्कस करता है। हालेलुया। What a privilege, what a honor for us. Hallelujah. What a pleasure of us. कितना बड़ा प्लेजर है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। आज खुदा मुझे और आपको दलेर करेगा, और जिस दिन खुदा ही बोला, उस दिन ना मैं अपने बड़ों से, और ना मैं अपने छोटों से, ना मैं ताकतवर से, ना मैं पढ़े लिखे से, मैं किसी के चेहरे से नहीं घबराऊंगा, और मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा ही ने फरमाया। हालेलुया। खुदा ही ने फरमाया। चला 12 सेकंड। याद रखिए, इधर इधर देखिए, मेरे पास कलाम कोई और था। मैंने यशाया
31वें बाब से प्रीच करना था, लेकिन खुदा ने एक अमल के लिए मुझे कलाम दिया और साथ ही खुदा ने कहा ये सारे चर्च को बता दो। तो ये कलाम मेरे और आप सबके लिए है। आमीन। सुनिए, कलाम में लिखा है और खुदा ने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। जो कुछ खुदा के मुंह से निकल जाता है ना एक दफा, वो कभी खुदा के मुंह में वापस नहीं आता। आमीन। कलाम में लिखा है कि वो बेतासीर वापस नहीं लौटता। इसका मतलब वो वापस लौटता ही नहीं। कलाम जो खुदा के मुंह से, आपकी दी हुई प्रोफेसीज खुदा के मुंह से निकलती, आपके मुंह से निकला हुआ कलाम खुदा के मुंह से निकलता है। पहले अब तरतीब तो देखें, लिखा वो भेद खुदा खोलता है, फिर अपने खिदमत गुजार नबियों पर आशिकारा करता है, फिर उसे पूरा। तरतीब देखिए, प्रोटोकॉल देखिए। सबसे पहले वो भेद है, सीक्रेट है, छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता उसका। मेरी बात समझ आ गई आपको? इट विल बी सीक्रेट, जिसका किसी को नहीं पता, लेकिन वो मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड पर खुल जाता है। प्लीज मुझे देखिए, वो किन पर खुलता है? आशिकारा किन पर होता है? खिदमत गुजार नबियों पर। आमीन। और जब तक वो आप पर नहीं खुलता, वो भेद रहता है। वो क्या रहता है? भेद, सीक्रेट, बंद। आप देचके के ढक्कन को हटाएंगे नहीं, आपको नहीं पता देचके के अंदर खुदा उस ढक्कन को क्या करता है और पहले आपको दिखाता है। बाकी सब जो पार्टी वहां सब बैठी हुई है, उनको नहीं पता कि आज खाने में पहले एक को खुदा बताता है। उसको पता है कि आज लंच में या डिनर में क्या है। मेरी बात समझ आ गई? Then he or she prophesy something. उस ढक्कन के हट जाने के बाद वो प्रोफेसी करता है, और वो किसी पर भी हाथ रख सकता है। वो किसी पर हाथ रखे बगैर भी उसे प्रोफेसी दे सकता है कि आने वाले साल में तेरे साथ ये होगा, क्योंकि वो देख के आया होता है। मिसाल के तौर पर वो ढक्कन से खोला, देखा, खुदा ने पहले उसको दिखाया ये, और वो जाके कहता है आज खुदा फरमाता है तुम सब बिरयानी खाओगे, और वो सब शौक हो जाते हैं। अभी चंद घंटों के बाद खुदा तुम्हें ये मुहैया करेगा। That is prophecy. क्योंकि वो देख कर आ चुका होता है, उस पर वो भेद खुल चुका होता है जो बाकी सब पर नहीं खुदा। अगर आपको ट्रस्ट है कि खुदा ने मुझे दिखा दिया है, तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं, कह दीजिए। कलाम में क्या लिखा है? नबी अपने वतन में इज्जत, ना पास्टर की बात की गई है, ना इवेंजलिस्ट की बात की गई है, ना अपोस्टल की बात की गई है, और ना ही टीचर की बात की गई है। जस्ट प्रॉफिट, नबी अपने वतन में। पता है क्यों? क्योंकि वो किसी के चेहरों से डरता।
वो जो खुदा से सुनता था कह देता था। एक पास्टर जो है वो लिहाज करता, वो अपनी कलीसिया बचाता है, अपने चंदे बचाता है, ऐसे ही है। वो अपना मेंबर बचाता है, बुरा ना बना जाए। और इस आयत को लोग हर पादरी अपने ऊपर भी ले रहा है। जब पादरी की बेइज्जती हो तो कहते हैं यीशु ने तो कहा था नबी अपने बदन में इज्जत पाओ। आप नबी नहीं हैं, आप पास्टर हैं। एक इवेंजलिस्ट की बेइज्जती हो भी कहता है यीशु ने तो कहा था नबी अपने बदन में। आप नबी नहीं हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं। नबी वो है जो किसी के चेहरों से डरता। खुदा ने यशायाह को क्या कहा? सॉरी, यिर्मयाह को। यिर्मयाह ने कहा मैं तो बच्चा हूं। मैं क्या हूं? मैं कैसे प्रोफेसी दे सकता हूं? खुदा ने क्या कहा? देख उनके चेहरों को देखकर, हाँ मुझे पता है तू बच्चा है, पर जो भेद तुझ पर आश्कारा हो रहे हैं वो बच्चों वाले नहीं है। हाँ मुझे पता है कि जिसके तू प्रोफेसी देने जा रही है, जा रहा है, वो तुझसे बहुत ऊपर की डायमेंशन पर है, लेकिन ये भेद तुझ पर खुदा है, उस पर लिहाजा मत डर और जाकर कह दे। So don't afraid, कह दीजिए। इस आयत ने भी अभी मुझे हिलाया है, सबसे आखिर वाली लाइन में, कि खुदा ने फरमाया है कौन नबूवत ना करेगा। अगर तेरा खुदा ही तुझ में बोलता है तो फिर कहते जाए, लोगों की परवाह ना करें। यीशु से पहले कहते नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, पर नबूवत करता जा, करता जा, करता जा। लेकिन ख्याल रखना कि अबलीस तेरे साथ ना बोल जाए और तुमसे नबूवत बना दे। ख्याल करना कि तेरा अपना ख्याल, तेरा अपना जहन तेरे साथ ना बोल जाए। ख्याल रखना तू अपना बदला ना ले रहा हो किसी से, फिर खुदा नहीं फरमाएगा, फिर तू फरमाएगा अकेला। और अगर अकेला तू फरमाएगा तो फिर कुछ होने वाला। आज सुन लीजिए एक बात खुले हम से, दो रूहें गैर जुबानें बोलती हैं। कितनी रूहें? एक आपकी रूह और एक खुदा की रूह। जब तक आपकी रूह गैर जुबान बोलती है माहौल में कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब आपकी रूह के साथ खुदा की रूह मिल जाती है तब माहौल में फर्क आ जाता है। और रोमियो के खत में लिखा है कि खुदा की रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आए। आमीन। दिस इज रेवलेशन। आहें आसमान पर उस वक्त जाती हैं जब आपकी रूह के साथ खुदा की रूह कनेक्ट हो जाती है, तब आपकी प्रेयर पावरफुल हो जाती है, तब आपकी प्रोफेसी पावरफुल हो जाती है। और अगर आप फ्लैश के साथ प्रोफेसी देंगे, ओनली फ्लैश, ओनली बॉडी, ओनली योर स्पिरिट, काम क्या है? हमारी रूह के साथ मिलकर खुदा की रूह मिलकर, ये टीम वर्क है।
जब आप गैर जुबानी बोलते हैं तो सूखी गैर जुबान होती है। किਵੇਂ दी किਵੇਂ दी बोलिए, सूखी है, ड्राई ड्राई गैर जुबान। लेकिन उसमें तेल की चिकनाहट उस वक्त आती है जब रूहुल कुद्स आपके साथ मुत्तफिक हो जाता है, और ये चिकनाहट कभी नहीं जाती। अगर खुदा ने फरमाया है तो फिर कहता जा, फिर कहता जा। वक्ती तौर पर लोग तेरा यकीन नहीं करेंगे, कहता जा। आपका काम नहीं है लोग आप पे यकीन करें, ये आपका काम नहीं है। आपको खुदा ने फरमाया है, कहता जा। कोई माने या ना माने, माने या ना माने, कहता जा, कहता जा, कहता जा। जो नहीं मानते वो एक दिन तेरा पीछा करेंगे, वो तेरे पीछे आएंगे, वो कहेंगे तूने सही कहा था, और आप ये कहेंगे मैंने नहीं कहा था, वो खुदा ने कहा था। इसलिए खुदावन सही कहता है, इसलिए खुदावन ठीक ठीक कहता है, खुदावन गलत नहीं कह सकता। एक रात मैं अपने कमरे में दुआ कर रहा हूं, and I saw a vision, and in the vision I saw a pastor from Karachi। मैंने कराची का एक पादरी देखा, और वो कराची का बहुत बड़ा पास्टर है, और उसके बारे में खुदा ने मुझे बताया। इधर देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। खुदा ने मुझे उस रात उस पास्टर के बारे में बताया कि वो पास्टर अपना सर दबा रहा है, और सर दबाते दबाते जमीन तक झुक जाता है, फिर थोड़ा उठता है, उसका चेहरा, उसकी आंखें उतरी हुई है, ढाल, और फिर अपना सर दबाता है, और फिर नीचे की तरफ जाता है। कराची का एक बड़ा पास्टर था। मैं 1 महीने तक चुप रहा, क्योंकि मैं उसके चेहरे से डरता था कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, और अगर मैंने उस बात उसको बताई होते, लेकिन उस वक्त खुदा ने मुझसे एक काम किया कि अगर मैं ही फरमाता हूं तो नबूवत का है। मैंने फोन किया उस पास्टर को, मैंने कहा 1 माह पहले मैंने एक रोया में आपको देखा था। उन्होंने कहा रोया, क्या देखा था? मैंने कहा कि आप अपना सर दबाते हैं, और शदीद प्रॉब्लम है आपके सर में, और आप दबा कर नीचे हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और जब अपना चेहरा उठाते हैं, चेहरे पर कोई रौनक, कोई खुशी नहीं होती। उन्होंने कहा पास्टर नथानियल, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। फोन पर मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा दामन चंगा गया, मैं महीने तो 24 नहीं सी कोई फोन करा ले। सुनिए, 1 महीने के बाद मुझे उस चर्च के मेंबर से पता चला कि मेरा पास्टर मलेशिया गया है, और मैंने पूछा क्यों गया है? उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसका इलाज करवाने मलेशिया गए हैं, और वो गवाह यहां पर मौजूद है। उस चर्च में जो गवाह था, जिसने मुझे ये बताया था, और जिसको वो रोया मैंने बताई थी, वो इस वक्त यहां बैठा होगा। कहना क्या चाहता हूं, उनके चेहरों को देखकर मत डरे, कह दीजिए वो शख्स मेरे पास तो कभी नहीं वापिस आया,
लेकिन इस कलाम ने उसको अंदर से हिला दिया होगा कि खुदावंद ही ने फरमाया था, इसलिए वो बोला था। खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद, मेरी टांग टूट रही थी, अचानक नहीं टूट गई थी, पहले खुदा ने मुझे बताया था। खुदावंद बोलने वाला खुदा है। मेरा आपका खुदा जिंदा खुदा है। आमीन। हमारा खुदा असीम है। मैं क्या कह रहा था? खुदा के मुंह से जो कुछ निकलता है, सुन लीजिए तो प्लीज नहीं तो देखिए, बड़ी काम की बात बता रहे हैं। खुदा के मुंह से निकला, अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा। सिंपल कलाम, सिंपल सा एक जुमला खुदा के मुंह से निकला, मैं तुझे एक। अब सुनिए, कलाम की वुसअत देखिए, कलाम का फैलाव देखिए, कलाम की बाउंड्रीज देखिए, बाउंड्रीज। खुदा के मुंह से कलाम निकला, अब्राहम मैं तुझे, सब बोलिए मैं तुझे, फिर बोलिए मैं तुझे। अब अब्राहम के लिए कलाम पता है क्या था? बेटा, हमें बेटा मिले। उसकी बीवी सारा के लिए कलाम क्या था? बेटा देगा। लेकिन वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकल आया था, वो सिर्फ एक बेटे के लिए तैयार नहीं था। वो कलाम एक प्रोसेस में चला गया जो खुदा के मुंह से निकला था। वो कलाम एक प्रोसेस में चला गया। प्लीज सुनिए, बहुत काम की बात मैं बता रहा हूं। वो कलाम अब्राहम के लिए एक जुमला था, बेटा मिलेगा। सारा के लिए एक जुमला था, बेटा मिलेगा। पर जो कलाम निकल आया था खुदा के मुंह से कि बेटा मिलेगा, वो कलाम एक लंबे प्रोसेस में चला गया। और उस कलाम के अंदर एक बेटा नहीं, कई कौमें। और वो कलाम जो अब्राहम के लिए खुदा के मुंह से निकला, वो आज भी उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। कलाम वापस नहीं खुदा के मुंह में गया। प्रोसेस काम करती रहती है, जगह ढूंढती रहती है। कलाम जगह ढूंढता रहता है, मौके की तलाश में रहता है। सुनिए, दो चीजें होती हैं। जो कलाम खुदा के मुंह से निकलता है वो प्रोसेस में जाता है और टाइम लिमिट में चला जाता है। कलाम सीख लो, किसी बड़े चर्चा सिखाना है और आपको सिखाना पड़ेगा जो आपको सिखा। दुनिया के पास जाने को बताया, लोगों को नहीं पता। लोग की प्रोफेसी का 1 साल वेट करते थे, 2 साल वेट करते थे, बार बोल चलते थे। अब्राहम के साथ जो प्रोफेसी हुई वो प्रोसेस में गई और टाइम लिमिट में चली। वो कलाम, राइट? और कलाम कोई काली नहीं जमती, कलाम को कोई जल्दबाजी नहीं है जब तक प्रोसेस कंप्लीट। मैंने हारून के लिए प्रोफेसी की संडे को, हारून याद आता? वो जब कलाम मेरे मुंह से हारून के लिए निकल गया, बहुत सारे लोग कहते होंगे हारून तो चंगा नहीं। एक तुसी कह रहे हो, मैं कह रहा हूं, खुदा नहीं कह रहे। पर जो खुदा ने इस बच्चे के लिए कह दिया है ना, वो कलाम एक प्रोसेस में चला गया है। आमीन। और हारून ने कल नहीं पूरा हो जाएगा,
ये नहीं सोचना संडे को आया था जब आज बहुत हो गया हाले तक पूरा नहीं हुआ। वो कलाम जो आपके लिए हुआ वो प्रोसेस में चला गया, वो टाइम में चला गया, और वो अपने टाइम पर अपने प्रोसेस के कंप्लीट होने पर आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। यशायाह ने एक कलाम बोला, उसे कहा एक कमारी, एक कमारी, फिर वो एक कमारी, और वो कलाम जो यशायाह के मुंह से निकला वो प्रोसेस में चला। वो प्रोसेस में चला, वो एक टाइम लिमिट में चला गया, उसकी एक लिमिट बन गई, इतों तक जाना था। इतने साल तक ये कलाम जमीन पर गर्दिश करता रहे और एक कमारी को ढूंढता रहेगा। हमें और एक दिन उस कलाम को वो कमारी मिल गई और वो कलाम उस कमारी के अंदर दाखिल, टाइम पूरा हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कलाम भी पूरा हो गया। अगर खुदावंद फरमाता है तो फिर आपको बोलना है, बोलना है। कुछ ऐसे कलाम हैं जिनका प्रोसेस छोटा होता है, जिनकी टाइम लिमिट कम होती है, लेकिन वो अपने उसी प्रोसेस और उसी टाइम में पूरा भी हो जाता है। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 3 हफ्तों में, 10 महीनों में। लेकिन अब्राहम के साथ जो कलाम हुआ 25 साल के प्रोसेस में चला गया। कितने साल के? 25 साल। हो सकता है आपके साथ जो कलाम हुआ है वो पता नहीं कितने प्रोसेस में चला गया। So you should wait. ऑलवेज अपने हाथों को उठा कर रखें और अपनी टर्न का वेट करें, अपने उस प्रोसेस के कंप्लीट होने का इंतजार करें और उससे कहें खुदा प्रोसेस लंबा हो सकता है पर तेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तेरा कलाम बातिल नहीं हो सकता। आमीन, आमीन। Trust on your God. कल मैं किसी फैमिली में शाम को कलाम सुनाने गया और फैमिली को मैंने कलाम सुनाया। मैंने कहा बाइबल में लिखा है अफसोस उन पर जो मदद के लिए मिस्र हो जाते हैं। कहां जाते हैं? मदद के लिए कहां जाते हैं? पता है किनको कहा था? यरूशलेम के लोगों। बाबू ने कहा मैं यरूशलेम से बैठा, तुसी मिस्र की दाने ना जाते। I'm here, मैं यहां पर, मैं वो यरूशलेम में बैठा हुआ हूं जिसने तुम्हें मिस्र की गंदगी से निकाला था। I'm still here। फिर मिस्र को क्या लेने जाते? ट्रस्ट कीजिए अपने खुदा और ठहरे रहिए उसके कदमों में। उसका कलाम जो आपके लिए हुआ है वो प्रोसेस में है, वो टाइम लिमिट में चला गया। आमीन। और वो अपने वक्त और अपने प्रोसेस के बाद आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। सर 750 साल लगे प्रोसेस में। एक कमारी मामला होगी, ये कलाम फिजा में बोल दिया गया और वो कलाम यशायाह के मुंह से यानी खुदा के मुंह से निकला और फिजाओं में चला गया और 750 साल वो कलाम फिजाओं में गर्दिश करता रहा, वापस खुदा के मुंह में। बोलो बोलो, वापस खुदा के मुंह में। आपकी जिंदगियों पर जितनी प्रोफेसीज बोली गई हैं वो सारी वापस नहीं जा सकती जब तक वो पूरी ना हो जाए। अगर खुदा ही ने करवाया
हालेलुया। वो सब पूरा होगा। प्रोसेस। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। शाबाश। आपको दुआ करनी होगी। अपने हाथों को उठाना होगा। आपको बोलना होगा। उससे कहीं जो कलाम मुझ पर बोला गया है, मैं उसके बाद का इंतजार करूंगा और यकीनन मेरी जिंदगी में पूरा दुआ कीजिए।
तेरा दिल रोता है। खुदावन कह रहा मैं तेरे दिल के सब आंसू पोंछ डालूंगा। कहता है मैं तेरे दिल के सब आंसू जो अंदर ही अंदर गिरते हैं पोंछ डालूंगा। एक बार आशा दिया गया है। तो बादशाही को भरने वाली है, तो बादशाही को भरने वाली है। कहता है मैं तेरे सब मुखालिफों को देख लूंगा। कहता तू पिछड़ी नहीं, पिछड़ी नहीं। एक वक्त था कि जब तू अपनी मां से अपने बाप से दूर थी, और कहता किसी ने तुझे ले लिया था और तू वहां रही। और खुदावंद कहता है जिस तरह तू वापस अपने बाप के घर में आई, इसी तरह पुलिस ने तुझे ले लिया था। और यीशु कहता है मैं अपने लहू से तुझे तेरे बाप के घर में वापस ले आया हूं। अब तू वो है जो अपने बाप के घर को भर रही है। मैं तेरे सब मुखालिफों को देख लूंगा। कई दफा दुआ की कि खुदा का खादिम मुझे भी कभी कुछ करे, खुदा मुझसे भी बोले। ये बात जो खुदा मुझे आनिया के लिए कह रहे हैं, ये हमेशा खुदा ने मर्दों के लिए कही है। और खुदा कहता है मेरे लिए ये मेरा बेटा है। आनिया, खुदावंद कहता है आनिया मेरा बेटा है। और जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, आनिया आपको बताने लगा हूं, इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। खुदावंद कहता है ये फलदार दरख्त है। जिसकी जड़ें जमीन में गहरी है और इसकी शाखें जो ऊपर होती हैं जो नजर आती हैं, और मुझे कह रहा है वो फैलती जाएगी, दीवारों और छतों तक जाएगी। And she will be the big covering of many people. ये बथेरों की कवरिंग होगी। खुदावंद इसे बढ़ाएगा। एक वक्त था इसका दिल दागदार था, और आज मैं इसका दिल देख रहा हूं जो कि ब्लड ऑफ जीसस से रिडीम हो गया, पाक हो गया। खुदावंद ने कहा चूंकि तूने खुदावंद से दिल लगाया है, इसलिए वो हमेशा तेरे साथ रहेगा और तुझे फलदार बनाएगा। फ्रूटफुल लाइफ होगी तेरी, फ्रूटफुल लाइफ होगी तेरी। मेरे पास्टर नथानिएल की तरह कलाम को मांगा है कि मैं उनकी तरह प्रीच कर सकूं, उनकी तरह बोल सकूं, उनकी तरह गा सकूं। लेकिन खुदा ने फरमाता है तूने बहुत कम मांगा है, तूने बहुत कम मांगा है।
मैं इससे भी ज्यादा देने की कुदरत रखता हूं। प्रभु फाज फरमाता है, तेरे जैसा कोई नहीं है अज़ीम, तेरा नाम सबसे तेरे जैसा। रमेश भाई, बहुत जल्द आप अपने बच्चों को एक जगह जमा करेंगे और उनको बरकत दीजिए। हम कह रहे बहुत जल्द मैं तेरे मुंह में ऐसी बरकत रखूंगा जो तो अपने बेटों के सर पर हाथ रख के जारी करेगा और वो बरकत उनकी जिंदगी में जारी हो जाएगा। याद रखिए, मेरी बात सुनिए। पेरेंट्स की भी कवरिंग होती है बच्चों पर। फिजिकल पेरेंट्स वो भी अपने बच्चों को रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कवर करते हैं। मुबश्शिर परवेज, आपने याकूब की तरह अपने बच्चों को एक जगह जमा कर उनको बरकत देनी है। एक बार बहुत सारी चीजें तेरे बेटों में स्टक हुई हुई है और खुदा कहना जब तो अपना मुंह खोलेगा अपने हाथ रखकर तो वो चीजें जो स्टक हैं वो खुल जाएंगी और बहाल हो जाएंगी। हालेलुया। तुझे तेरे पास बहुत बड़ा हुनर नहीं है, लेकिन खुदा तुझे बरकत बख्शेगा। इस कलाम को ईमान से ले। तेरे घर वाले तेरी बहुत सारी बातों के साथ मुत्तफिक नहीं है, तेरे घर वाले तेरे साथ बहुत सारी बातों में इत्तफाक नहीं करते, पर जिस दिन खुदा ने तुझे बरकत दी तेरे घर वाले तेरी सारी बातों को मानेंगे। मैं ये बात आसमान और जमीन को गवाह बनाकर कह रहा हूँ। एक बार सकला पापा एक चंगोरी सितारा एक शेकेन देवरा सितारा हालेलुया। एक बार सकला सही करती अपनी मैसेज के साथ खड़े हो जाए। Hallelujah.
मुझे दिया है, हम कह रहे उसमें रोशनी होगी और तेरी भेड़ें अंधेरे में टटोलती ना फिरेंगी, बल्कि तेजी के वक्त में जो आफताब है वो तेरे गला में चमकेगा। तूने पहले आसमान की बादशाह को तलाश किया है, इसलिए काम कहता मैं तुझे जमीन की सारी बरकतें बख्शूंगा। कलाम अपने प्रोसेस में है, एक टाइम लिमिट में जा चुका है और वक्त पर पूरा होगा तेरी जिंदगी। बाइबल कदमों का चला, राह का उजाला, खुदा का कलाम जिंदा है। बाइबल कदमों का चला, राह का उजाला, शांति की कटोरी है ये, शांति की कटोरी है, सोने का प्याला है, बाइबल कदमों का चला। खुदा का कलाम जिंदा है और उसमें कोई आमेजिश नहीं है, उसमें कोई आमेजिश नहीं है। मेरी मदद हाथ उठाइए कहिए, मेरी जिसने तेरे पैरां तेरे मदद लाई, अखियां झुकना जिंदगी को छू, घरानों को छू, माहौल को छू और इन्हें और बरकत दे। जो कोई यहाँ बीमार है, हम अपने हाथों को उठाते हैं और बीमारी को जो जिस्मों के अंदर मौजूद है, जो हड्डियों, नसों और खून में और गोश्त में मौजूद है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में जिस्मों को छोड़ दे। आसमान खुल जाए और ये जिंदगियां जोर पाए, कुव्वत पाए, बरकत पाए।